सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द घनौघ प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु मधुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीव मन प्रतिबोधकारक पुण्य प्रकाश पापणा संगम शासन श्री गोमट सार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन शातम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य ने विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासम शिवाजी माता की जय। परम बांगली ग्रंथ गोमट सार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी अच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी अमिता के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य नेमीचंद भाई साहब, पूज्य बाबूजी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमट सार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं और जिसकी रत्न चंद्र मुख्तार जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 परिरूपणा का वर्णन है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग ये 6 परिरूपणा। 14 मार्गना है। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यक्त सम्यक्त संगी आहार। इस तरह से इसमें 20 परिरूपणा का वर्णन है, जिसमें 5 परिरूपणा हमारी हो चुकी है और 14 मार्गना में हम अद्भुत मार्गना लेश्या मार्गना में चल रहे हैं। लेश्या मार्गना हमारी शुरू हुई है। सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम गोचम। गाथा नंबर 496। निर्या किन्ना कप्पा भावानुगयाहुति तिसुर नर तिरिये उत्तर देहे छक्कम भोगे रविचंद हरि दंगा। निर्या किन्ना कप्पा भावानुगयाहुति तिसुर नर तिरिये उत्तर देहे छक्कम भोगे रविचंद हरि दंगा। बादर आउ तेऊ सुक्का तेऊ ये वाउ कायाणम गोमुत मुगवर्णा कमसो अवत्त वनो वन्नो य। बादर आउ तेऊ सुक्का तेऊ ये वायु वाउ कायाणम गोमुत मुगवर्णा कमसो अवत्त वन्नो य। सव्वे सिम सुहुमाणम कावोदा सब विगहे सुका सवो मिसो देहो कवोद वर्णो हवे नियमा। सव्वे सिम सुहुमाणम कावोदा सब विगहे सुका सवो मिसो देहो कवोद वर्णो हवे नियमा। एक गाथा का उच्चारण करें। जिनके पास संस्कृत है वो संस्कृत का उच्चारण करें। निर्या किन्ना कप्पा भावानुगया उति सुर नर तिरिये उत्तर देहे छक्कम भोगे रविचंद हरि दंगा।
બાદર આવું તેવું સુકા તેવું વાવ કાયાણમ ગોમૂત્ર ગમુ ગવર્ણા કમસો અવત્તવન્નોય सबके सौमहम कामोदा सब विज्ञे मुक्सुक्का सब्बो शिष्यो देहो कबोध वर्णो हवे नियमा। निर्या कृष्णा कल्पा भावानुगता हि त्रिषु नरतिरष्टि उत्तर देहे षटकम भोगे रविचंद्र हरितांगा। 497 कर रहे हो। बादराप्तैजसो शुक्ल तेजसो वायुकायानां गोमूत्र मुदगवर्णो क्रमश अव्यक्तवर्णस्य सर्वेषां सूक्ष्माणां कापोतः विजया सर्वे। जी नहीं आती है क्या? विजया जी नहीं आ रही है क्या? पता नहीं, बोल नहीं रही है ना वो, इसलिए बोला। दीदी आ रही हूँ दीदी, सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। तो आप तो 498 पढ़ लीजिए संस्कृत। बोलिए आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? सबको एक एक बोलने तो सबको बोलने में आ जाता है। जी जी, वो बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने नहीं बोला। नहीं, कोई आप बात नहीं नहीं, बोले, मैं इसलिए बोल रही थी, आप नहीं बोल पाए थे। कोई बात उन्होंने नहीं। इंतजार किया, कोई नहीं बोला तब बोले हैं। हाँ, कौन सा नंबर बोलूं अभी? 498। सर्वेषां सूक्ष्माणां कापोतः सर्वे विग्रहे शुक्लः सर्वो मिश्रो देहः कपोतवर्णो भवेन्नियमात्। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। मिरया मिरया किन्ना, मिरया नरकों में, या नारकी की, निर्या नारकियों की क्या होती है? कृष्ण वर्ण, क्या है? गति में शरीर की अपेक्षा लेश्या का कथन, यानी द्रव्य लेश्या का कथन चल रहा है, भाव लेश्या का नहीं चल रहा है। तो क्या कहते हैं? सभी नारकी निर्या किन्हा, सभी नारकी कृष्ण वर्ण वाले होते हैं। यहाँ वैसे नहीं कहा गया कि पहले नरक के या सातवीं नरक के, सभी नारकी कृष्ण वर्ण वाले होते हैं। कप्पा कल्पवासी देव, जो ऊपर के हैं, भावानुगया, भाव लेश्या के अनुसार ही द्रव्य लेश्या होती है। जिसकी जैसी भाव लेश्या है, जहाँ पीत लेश्या है, जहाँ पद्म लेश्या है, जहाँ जिसका जितना अंश है वैसा उस हिसाब से उनका शरीर का रंग होता है, यानी द्रव्य लेश्या होती है। फिर कहते त्रिशूर भवंत्रिक, नर माने मनुष्य, त्रिय माने त्रियंच में, छक्कम छौ द्रव्य लेश्या होती है। और क्या कह रहे हैं? उत्तर देह की अपेक्षा भी उत्तर देह में भी छौ लेस्या होती है। उत्तर देह का सभी के उत्तर देह हो सकते हैं ना? सभी के हो सकते हैं कि नहीं उत्तर देह? नहीं हो सकते ना। उत्तर उत्तम भोग भूमिया का दिया है इसमें तो। भोग भूमि अभी क्यों ले आए आप? जितना पढ़े उतना बोलिए ना आगे। अब नहीं, उसी का पढ़ी हूँ मैं, जो आप बोल रहे हैं उसका। नहीं, अभी मैं आगे गई नहीं, ओ भोगे बोली नहीं, अच्छा, कहाँ बोली? सॉरी सॉरी, मेरे को लगा। हाँ, अभी जो आया है उत्तर देह छक्कम, उत्तर देह में भी छौ लेश्या होती है। और ये उत्तर देह किसके बाद आ रहा है? तीसर नर त्रिय, इसके बाद आ रहा है। तो यहाँ मेरा आप लोगों से पूछना है, उत्तर देह इसमें सबके होती है क्या? दीदी उत्तर दे मतलब क्या? आखिरी की 3 लेशियाएं होंगी ना, पीत पद्म शुक्ल लेशिया कैसे होगी? अरे भैया, आप लेश्या क्यों होगी ये आपको थोड़ी घटाना है। यहाँ आचार्य जो कह रहे हैं उसमें हम थोड़ी किंतु परंतु लगाएंगे। यहाँ तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ जो तीनों को लिखा जा रहा है उसके बाद आया, तो क्या उत्तर देह सबको पाई जाती है क्या? ये मेरा प्रश्न है। यहाँ हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि लेस्या पाई, लेस्या तो आचार्य कह रहे हैं, तो हमको समझ में आए अथवा ना आए हमको मानना तो है। समझ में आए? हाँ, क्या कोई पूछे थे बीच में कुछ? नहीं होती, हाँ, नहीं होती उत्तर देह सबके।
उत्तर देह सबकी होती है, देवों के होती है, सबको मालूम है, जाते हैं अपना मूल शरीर। मनुष्यों को भी होती है, चक्रवर्ती की होती है, नारायण की है, सभी कोई भी क्रिया से शरीर धारण करते हैं। और त्रियंच भी, त्रियंच में तो वायु कायिक और अग्नि कायिक के भी व्यक्तिगत शरीर होता है, जबकि उनकी लेशिया आगे बताएंगे, मतलब सब लेशिया नहीं है उनको, लेकिन फिर भी उत्तर देह जो बनाते, विक्रिया से जो ये लोग शरीर बनाते हैं, चाहे तो भवंतरिक बनाते हो। यहाँ कल्पवासी के लिए नहीं आया है, कल्पवासी को किनारे कर दिए हैं, यानी कल्पवासी के उत्तर देह में भी वही लेशिया पाई जाएगी जैसा उनका परिणाम होगा। अपने आप पारिशेष न्याय से ही सब निकल रहा। ये कोई नहीं है कि हम अलग से एक ये कर रहे हैं या कुछ लिखा हुआ पढ़ के बोल रहे हैं। ये पारिशेष न्याय से अपने आप निकल गया, उन्होंने कप्पा को अलग कर दिया है ना, और फिर तीन एक साथ लेके उत्तर देह उनसे जोड़ दिया। तो मनुष्यों के भी चक्रवर्ती शरीर बनाते, हम सभी जानते हैं, है ना, नारायण वगैरह भी बनाते हैं, और त्रियंचों के भी विक्रिया विक्रिया करते हैं त्रियंच। तो कहते हैं नारायण भी बनाते हैं क्या? सिर्फ चक्रवर्ती का सुना हुआ, नारायण भी बनाते हैं? हाँ, नारायण भी बनाते हैं शरीर, शायद मुझे, मैं कहीं पे लिख तो रखी थी, अब मेरे वो सब सारी चीजें पुरानी उनके हो लिए गई। इतनी सारी नानियां होती है ना, तो रानियों के लिए वो एक एक शरीर बना नहीं के नहीं, तो पता नहीं, सुनने में चक्रवर्ती का ही सुनते हैं, पता नहीं होगा ही वो। आप बोल रहे हैं बनाते ही उत्तर देह। तो कह रहे हैं कि चाहे उनके द्रव्य लेशिया से कोई कैसा भी रंग हो, कोई मनुष्य मान लीजिए चक्रवर्ती बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अगर वो उत्तर देह बना रहा है तो उसमें छौ लेशिया पाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि छौ पाई जा पा सकती, किसी भी रंग का शरीर वो बना सकता है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। फिर करे भोगे रवि चंद हरिदंगा, भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में सूर्य के समान द्रव्य लेशिया है, मध्यम भोग भूमि में चंद्रमा के समान है, जघन्य भोग भूमि में हरिदंगा, हरिदंगा मतलब हरित वर्ण का, हरिद अंगा, हरे रंग का उनका अंग है, शरीर है। पकड़ में आ गए होंगे सारे शब्दार्थ, नहीं आए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं बादर आऊ तेऊ, बादर जल का, आऊ माने अपकाई, बादर अपकाइक, बादर तेजकाइक, बादर अपकाई को बादर तेज का, तेजस्काई में द्रव्य लेस्या कैसी होगी, क्रम से शुक्ल और तेजस लेस्या होगी। शुक्ल लेस्या किसमें होगी, जल की होगी, और तेजस लेस्या कैसी होगी, अग्नि की होगी। फिर वायु कायानम, वायु का एक जीव की कैसे होगी भाई, तो कहते हैं गोमूत्र मुग, मुग वर्णा, गोमूत्र के घनो दधि बात वलय, घन बात वलय, तनु बात वलय के जैसे होती है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वात वलय में वायु ही घन रूप से है, वायु ही थोड़ा सा कम घन रूप से है, और वहां वात वलय का कलर कैसा होता है, गोमूत्र रंग का होता है, मूंगा वर्ण का होता है। अतनु वात वलय का रंग अव्यक्त रहता है, मतलब उसका मिला जुला, सारे कई तरह के रंगों से मिला जुला, तो उसका कोई एक रंग नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कह दिया गया कि अव्यक्त रहता है, अवक्तव्य रहता, बिना मतलब कह नहीं सकते जिसको। तो वही कह रहे हैं वायु कावा नाम, वायु कायिकों की गोमूत्र मुग वर्णा, गोमूत्र के रंग की, मूग माने मूंगा वर्ण की, कमसो, और क्या कहते कमसो ऊपर के हिसाब के लिए आया है कि भाई आप क्रम से लगा लीजिए, जल कायी को शुक्ल, तेज कायी को तेजस, और वायु कायी को ये मतलब कमसो क्रम से लगा लीजिए। अवक्त वर्णोया, और अव्यक्त वर्ण वाली होती है। वायु कायी का शरीर कैसा होता है, गौमूत्र का होता है, मूंगा के वर्ण का होता, और अव्यक्त अव्यक्त वर्ण वाली होती है। क्या चीज है ये सारी चीज, शरीर की, शरीर के रंग की बात है। सब्बे सिंह सुहुमानम कामोदा, सभी सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर वाले कापोत लेश्या वाले होते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों का शरीर का रंग कापोत लेश्या वाला होता है। सब विग्रहे सुग्गा, सुक्का, और विग्रह गति में सभी जीव नरक में जा रहा हो, सर्वार्थ सिद्धि जा रहा हो, निगोद में जा रहा हो, भोग भूमि में जा रहा हो, उत्तम भोग भूमि में जा रहा हो, मलेच खंड में जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, शुक्ल लेश्या, विग्रह गति में शुक्ल लेश्या, सुक्का शुक्ल लेश्या होती है। किसकी,
वो जो कारमान शरीर और उस समय है, उस कारमान शरीर की लेस्या कैसी है? शुक्ल लेस्या है। उस समय सबका कारमान शरीर है विग्रह गति में, तो कहते हैं शुक्ल लेस्या होती है। सबो मिश्रो देहो, सभी के मिश्र देह में कोई भी जाता है तो अगर ऋजु गति से जाता है तो भी मिश्र का योग होगा। ऋजु गति से जाएगा तो उसको क्या नहीं होगा? कारमान का योग नहीं होगा। कारमान का योग नहीं होगा। तो जिस पर्याय से गया, जिस भी लेस्या का शरीर था उसका था, सीधे उसको मिश्र वाला शरीर हो, द्रव्य जो शरीर होगा मिश्र वाला हो जाएगा। यानी कवोद बन्नो हवेनिया, कापोत लेस्या सीधे उसकी होगी उस समय। हाँ, उसके शुक्ल वाली लेस्या नहीं हो करके जिस भी वर्ण में वो था, शरीर का जो भी वर्ण था, एक मिश्र का योग सबको होता है। ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसको नहीं हो। विग्रह गति हो या नहीं हो, ऋजु गति तो होगी। ऋजु गति में क्या नाम है, सो कारमान का योग नहीं होता है, कारमान का योग नहीं होता, इसलिए वहां पर शुक्ल लेशा भी नहीं पाई जाएगी। जो शरीर का वर्ण पर्याप्त पहले की आयु में था, मर करके उसकी सीधे क्या हो जाएगी? कापोत लेशा हो जाएगी। तो कहते सब वो मिश्रो देह, सभी मिश्र देह में कवोद वनो, कपोत वर्ण पाया जाता। हवे माने होती है, नियमा माने नियम से। आगे चल रहे हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ऐसे इजी थी गाथा तो। संपूर्ण नारकी कृष्ण वर्ण है। कल्पवासी देवों में भावलेश्या के अनुसार द्रव्यलेश्या होती है। भवंतरिक मनुष्य त्रियंचों में छहों द्रव्यलेश्या होती है। उत्तर शरीर की अपेक्षा भी लगा दिया है, छहों द्रव्यलेश्या होती है। उत्तम भोग भूमिया का, मध्यम भोग भूमिया का, जघन भोग भूमिया का शरीर क्रम से सूर्य, चंद्रमा और हरित वर्ण वाला होता है। बादर जल कायिक व बादर तेजस कायिक की द्रव्यलेश्या क्रम से शुक्ल व तेजस पीतलेश्या होती है। वायु कायिक में घनोदधि बात, घन बात और तनुबात का वर्ण क्रम से गोमूत्र, मूंग सदृश वर्ण और तीसरे तनुबात का वर्ण अव्यक्त है। सर्व सूक्ष्म कोई द्रव्यलेश्या कापोत है। विग्रह गति में सबकी द्रव्यलेश्या शुक्ल है। अपर्याप्त अवस्था में विद्यमान सभी जीवों की मिश्र देह का वर्ण कापोत है। तो यहाँ पर सभी के लिए आ गया, यहाँ छांटा नहीं गया कि कोई नरक में जा रहा है तो ऐसा हो जाएगा, सर्वार स्थिति जा रहा है तो। यहाँ तक तो सामान्य से कथन आया है, आगे इसमें कुछ छांटे होंगे तो देखते हैं अपने लोग। विशेषार्थ, सूर्य और चंद्रमा से कौन सा कलर माना जाएगा? सफेद। सूर्य थोड़ा सा हल्का सा हमको लगता है पिलास पे होता है क्या, थोड़ा सा स्वर्ण वर्ण वाला होता है। उत्तम भोग भूमि में स्वर्ण वर्ण वाले होते हैं, मध्यम भोग भूमि में चंद्र वर्ण वाले। तो सूर्य थोड़ा सा हमको लगता है पिलास में रहता है। ऐसा मुझे लगता है, आगे हो सकता और इसमें बताए होंगे। शरीर के आश्रय से छह लेशियों का प्ररूपना इस प्रकार है। त्रियंच योनि वालों के शरीर छह लेशिया वाले होते हैं। कितने ही शरीर कृष्ण लेशिया वाले, कितने ही नील लेशिया वाले, कितने ही कापोत लेशिया वाले, कितने ही तेज लेशिया वाले, कितने ही पद्म लेशिया वाले, कितने ही शुक्ल लेशिया वाले होते हैं। अब जो ये है हंस वगैरह है, उनका कैसी लेशिया है? शुक्ल लेशिया है एकदम। त्रियंच योनियों, मनुष्यों अमनुष्यों के भी छह लेशियाएं होती हैं। देवों, वैमानिक देवों के शरीर मूल निर्वर्तना की अपेक्षा तेज, पद्म और शुक्ल इन तीन लेशियाओं से युक्त है, परंतु उत्तर निर्वर्तना की अपेक्षा उनके शरीर छहों लेशियाओं से संयुक्त। देखिए वैमानिक देवों के लिए भी आ गया, उत्तर शरीर तो उनका भी छहों लेशिया वाला होता है, ऐसा यहाँ पर आ गया है। देवियों के शरीर मूल निर्वर्तना की अपेक्षा तेज लेशिया से संयुक्त होते हैं, परंतु उत्तर निर्वर्तना की अपेक्षा वे छहों लेशियाओं में से किसी भी लेशिया से संयुक्त होते हैं। यानी इनके भी उत्तर शरीर की छह प्रकार की लेशिया हो सकती है, वैमानिक देवों की भी। उत्तर शरीर कहाँ तक के देव बनाते हैं? कहाँ तक के देव, कौन कौन से देव अपने उत्तर शरीर को बनाते हैं? सर तक के देव बना सकते हैं, 16 सर तक के देव बना सकते हैं। बना तो सब सकते, बना सकते हैं, क्यों बोलते हैं बनाते हैं।
बना सकते हैं, तो आप ऊपर वाले की शक्ति खत्म कर दिए। नहीं बनाते हैं। बनाते हैं 16, क्योंकि वही आते जाते हैं, इसलिए वहां तक के देव बनाते हैं। वो भी 16 में 13, 14, 15 स्वर के देव तो केवल पंच कल्याणक वगैरह में ही आते हैं। नारकियों के शरीर कृष्ण लेस्या से संयुक्त है। पृथ्वी कायिकों के शरीर 6 लेस्याओं में से किसी भी लेस्या से संयुक्त होता है। पृथ्वी कायिक आया नहीं तो अपने आप परिशेष न्याय से निकल जाता कि 6 लेस्या होगी, अगर कुछ अलग से होता तो वर्णन आता। अब कायिक जीवों के शरीर शुक्ल लेस्या वाले होते हैं। अग्नि कायिक जीवों के शरीर तेजो लेस्या से युक्त होते हैं। वायु कायिकों के शरीर कापोत लेस्या वाले तथा वनस्पति कायिक के शरीर 6 लेस्या वाले होते हैं। यहाँ पर तो ये वायु कायिक के शरीर कापोत लेस्या वाला लिख दिया, कैसे लिखे भगवान जाने, देखते हैं आगे। सब, क्योंकि गाथा में तो तीनों आया, गाथा का अर्थ में भी तीनों लिखा है। सब सूक्ष्म जीवों के शरीर कापोत लेस्या से संयुक्त होते हैं। बादर अपर्याप्तों का कथन बादर पर्याप्तकों के समान है, किंतु बादर अपर्याप्तकों का कथन बादर पर्याप्तकों के समान है, किंतु शुक्ल व कापोत 2 लेस्या होती है। धवल पुस्तक पृष्ठ 2। औदारिक शरीर 6 लेस्या से युक्त होते हैं। बेकिरियक शरीर मूल निर्वर्तना की अपेक्षा बेकिरियक शरीर कृष्ण लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या व शुक्ल लेस्या से संयुक्त होता है, अथवा भवंतरिक की अपेक्षा 6 लेस्या होती है। तेजस शरीर तेजो लेस्या वाला, कार्बन शरीर शुक्ल लेस्या वाला होता है। शरीर तो सब वर्ण वाले पुद्गलों से संयुक्त है, फिर इस शरीर की यही लेस्या होती है, ऐसा नियम कैसे हो सकता है? यह समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट वर्ण की अपेक्षा वैसा निर्देश किया गया है। यथा जिस शरीर में श्याम वर्ण की उत्कृष्टता है वह कृष्ण लेस्या युक्त कहा जाता है। प्रश्न क्या कहे कि भाई पुद्गल शरीर तो 6 लेस्या वाला ही होता, आप एक शरीर का क्यों कहते? तो उत्तर में कह रहे कि है, ठीक है 6 वाला होता है, पर जैसे होता है ना, अब कीचड़ में सोना भी जब जाता है तो एक बार तो वो भी काला हो ही जाता है, तो अधिकता से कहते हैं जो पाया जाता है वहां पर ये वर्ण जो दिखने में अधिकता से आता है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। लेस्या तो पुद्गल तो 6 प्रकार के रंग वाले शरीर के होते ही हैं। वह कृष्ण लेस्या युक्त कहा जाता है जिसमें नील वर्ण की प्रधानता है ना, वह नील लेस्या वाला। पेज नंबर 579। लोहित वर्ण की प्रधानता युक्त जो शरीर है वह तेजो लेस्या वाला। हरिद्रा वर्ण की उत्कर्षता युक्त शरीर पद्म लेस्या वाला। शुक्ल वर्ण की प्रधानता युक्त शरीर शुक्ल लेस्या वाला कहा जाता है। इन वर्णों को छोड़कर वर्णांतर को प्राप्त हुए शरीर को कापोत लेस्या वाला समझना चाहिए। इसका विशेष इस प्रकार है, कृष्ण लेस्या युक्त द्रव्य के शुक्ल गुण स्तोक, हरित गुण अनंत गुणे। लोहित वर्ण की प्रधानता से तेजो लेस्या और हरिद्रा वर्ण की अपेक्षा से अपन लोग जैसे कभी बोलते हैं तो तेजस शरीर वाले को लोहित माने लाल रंग नहीं हुआ, लोहित माने लाल नहीं है ना? लोहित तो लोहा को कहा जाता है, ऐसे तो लोहित माने तो लोहा को, हम लोग तो लोहित मतलब लोहा समझते हैं। अब ये यहाँ पर लोहित वर्ण की प्रधान से जो ये तेजो लेस्या है, तो अब ये गर्म लोहे के हिसाब से बोल रहे हैं कि क्या बता। लोहित वर्ण तो भाई लोहा का जो रंग होता है, लोहा का रंग या तो खूब अच्छी तरह से चमका रहता है तो थोड़ा सफेद सा रहता है, पीला तो नहीं रहता। लोहित को पीला तो मतलब अपने लोग तो नहीं जानते हैं, यहाँ पर है तो ठीक है, लोहित वर्ण आता है शास्त्रों में। यहाँ पे जैसे हरिद्रा वर्ण है तो उसको हरे रंग हुआ, तो वो पद्म लेस्या, पद्म तो अपन लोग मतलब लाल मानते हैं क्या पद्म को? लाल या लाल लाल मानते हैं, बस वही है। अब अपन जो अपन मानते हैं वो तो गलत ही मानते होंगे, सही तो यही वाला होगा। ठीक है। अब कृष्ण लेस्या से युक्त द्रव्य के शुक्ल गुण, कृष्ण लेस्या से युक्त कोई द्रव्य है तो शुक्ल गुण उसमें स्तोक होगा,
हरिद्र गुण अनंत गुण होंगे, लोहित गुण अनंत गुण होंगे, नील गुण अनंत गुण होंगे, श्याम गुण अनंत गुण होंगे। एक ही कापोतलेशा से द्रव्य जिसका शरीर, उसमें इस तरह से बोला पाए जाएंगे गुण। नीलेशा युक्त द्रव्य के शुक्ल गुण स्तोक, हरित अनंत गुणे, लोहित अनंत गुणे, श्याम अनंत गुणे, नील अनंत गुणे होते हैं। कापोतलेशा के विषय में 3 विकल्प हैं। यहाँ तक तो एक जैसा विकल्प दे दिया। प्रथम विकल्प शुक्ल गुण स्तोक, हरित अनंत गुणे, श्याम अनंत गुणे, लोहित अनंत गुणे, नील अनंत गुणे हैं। द्वितीय विकल्प शुक्ल गुण स्तोक, श्याम गुण अनंत गुना, हरित गुण अनंत गुना, नील गुण अनंत गुना, वैसा ही तो है, लोहित गुण अनंत गुना। तृतीय विकल्प श्याम गुण स्तोक, शुक्ल गुण अनंत गुणे, नील गुण अनंत गुणे, हरित गुण अनंत गुणे, लोहित गुण अनंत गुण है। तेजोलेशा में श्याम गुण स्तोक, नील गुण अनंत गुणे, शुक्ल गुण अनंत गुणे, हरित गुण अनंत गुणे, लोहित गुण अनंत गुणे होते हैं। पद्मलेशाओं के विषय में 3 विकल्प हैं। अच्छा, बीच वाली जो भी लेस्या उसका विकल्प लोहित का उसका बता दिया, कापोत का बताए हैं, अब पद्म का बता रहे हैं। श्याम गुण स्तोक, नील गुण अनंत गुणे, शुक्ल गुण अनंत गुणे, शुक्ल गुण यहाँ अनंत गुण हो जाता है प्रथम विकल्प में, बाकी सब अनंत गुण है। द्वितीय विकल्प में भी वही है, इसमें नील गुण अनंत गुणे, लोहित शुक्ल गुण अनंत गुणे वही है, इसमें भी हरित गुण अनंत गुणे हैं। तृतीय विकल्प में श्याम गुण स्तोक, वहां पर श्याम गुण स्तोक, नील गुण अनंत गुणे, लोहित गुण अनंत गुणे, हरित गुण अनंत गुणे, शुक्ल गुण अनंत गुणे होते हैं। शुक्ल लेशा वाले के श्याम गुण स्तोक, नील गुण और लोहित गुण और हरित गुण अनंत गुणे, शुक्ल उत्कट गुण अनंत गुणे हैं। ये सारी द्रव्यलेशा के शरीर के रंग की बात है, इससे भावों को कोई लेना देना नहीं है। कापोतलेशा नियम से द्विस्थानिक तथा शेष लेशाएं द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुर्थस्थानिक होती है। अच्छा, ये बताना चाह रही है। शंका, भवंतरिक देवों में पर्याप्त काल में 6 लेशा होती है, यह वचन घटित नहीं होता, क्योंकि आया तत्वार सूत्र में देवास चतुर्निकाय आदि त्रिशु पितांत लेशा, है ना, शुरू के 3 देव में पीत के अंत तक की लेशा होती है, ऐसा आ चुका है, क्योंकि उनके पर्याप्त काल में 6 लेशा का अभाव है। यदि कहा जाए कि देवों के भाव से 6 लेशा न होवे, किंतु द्रव्य से 6 लेशा होती है, क्योंकि यहाँ द्रव्य का कथन है, तो वो यहाँ पर शंका कर रहे हैं। और जो तत्वार सूत्र में लेशा का वर्णन है वो भाव से है, क्योंकि द्रव्य और भाव में एकता का अभाव है। तो कहते हैं कि देवों में क्या है, द्रव्य और भाव एक जैसे होते हैं। तो अगर आप ये कहो कि यहाँ तो द्रव्य लेशा की बात है, तो शंका कर रहे हैं वो। सो ऐसा कथन भी नहीं बनता, क्योंकि जो भाव लेशा होती है उसी लेशा वाले औदारिक व्यतिरेक आहारक शरीर संबंधी नौकर्म परमाणु होते हैं, और औदारिक को भी ले लिया इसी में। यदि कहा जाए कि उक्त बात कैसे जानी जाती है, तो इसका उत्तर है स्वधर्म आदि देवों के भावलेशा के अनुरूपी द्रव्यलेशा का प्ररूपण किए जाने से उक्त बात जानी जाती है, जो कि परूपना ही आ चुकी है वैसी। तथा देवों के पर्याप्त काल में तेज, पद्म और शुक्ल, इन 3 लेशाओं के अतिरिक्त अन्य लेशाएं नहीं होती है। इसलिए देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य की अपेक्षा तेज, पद्म और शुक्ल लेशा होनी चाहिए, क्योंकि कहा कि भावलेशा द्रव्यलेशा एक जैसी होती। तो यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भाई आपने तो क्या कह दिया गाथा में, 6 लेशा होती है, उत्तर देवों में 6 लेशा होती है। समाधान, शंकाकार द्वारा कही गई युक्ति घटित नहीं होती, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। द्रव्यलेशा अपर्याप्त काल में होने वाली भावलेशा का तो अनुसरण करती है, अन्यथा अपर्याप्त काल में अशुभ 3 लेशा करती नहीं है, अनुकरण करती नहीं है। द्रव्यलेशा अपर्याप्त काल में होने वाली भावलेशा का तो अनुसरण करती नहीं है, अन्यथा अपर्याप्त काल में अशुभ 3 लेशा वाले उत्तम भोग भूमियों के धवल वर्ण के अभाव का प्रसंग हो जाएगा। भोग भूमिया का अपर्याप्त काल में
नियम से कापोतलेशा होती है, ऐसा है। तो वही कहते हैं, अगर हम ये मान लेंगे कि 3 अशुभ लेशा, तो फिर उत्तम भोग भूमि वाले की तो ये अभाव है, इसका लेशा का अभाव हो जाएगा। दीदी अपर्याप्त काल में तो सबके ही कापोतलेशा बताइए ना। इनके नियम से ही होती है कापोतलेशा। अपर्याप्त काल में तो शुक्ल बताया ना, नहीं, नहीं शुक्ल भूमियों हाँ, के ना हाँ पर्याप्त धवल सॉरी, कापोत बताओ तो शुक्ल बचाया उसमें विग्रह गति में मतलब कारमान का योग में बताया, विग्रह गति में शुक्ल लेशा होती, ऐसा आया है। ये पूरा पढ़ते हैं तब समझ में आएगा, एक एक पंक्ति पर ना नहीं निकल सकता, पूरा पूरा पढ़ने के बाद ही निकलेगा कि क्या करना चाह रहे हैं। भोग भूमियों मनुष्यों के धवल वर्ण के अभाव का प्रसंग हो जाएगा, तथा तीन अशुभ लेशा वाले कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि जीव के भी अपर्याप्त काल में गौर वर्ण का अभाव हो जाएगा। इसी प्रकार पर्याप्त काल में भी पर्याप्त जीव संबंधी द्रव्य लेशा भाव लेशा का नियम से अनुसरण नहीं करती है, क्योंकि वैसा मानने पर 6 प्रकार के भाव लेशाओं में निरंतर परिवर्तन करने वाले पर्याप्त त्रियंचर मनुष्यों के द्रव्य लेशा के अनियम पने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। क्या कहना चाह, भाव लेशा से बदलती रहती मनुष्यों में और त्रियंचों में, जहाँ जितनी लेशा होती है उस हिसाब से परिवर्तन होता है। तो कहते हैं अगर उनके अनुसार बनाएंगे तो द्रव्य लेशा रहेगी नहीं, वो भी बदलती रहेगी, ऐसा ये कह रहे। तो मनुष्य और त्रियंचों को तो कहे ही नहीं ना है। यदि द्रव्य लेशा के अनुरूप ही भाव लेशा मानी जाए तो धवल वर्ण वाले बगुले के भाव से शुक्ल लेशा का प्रसंग प्राप्त होता है। फिर तो जबकि बगुला का भाव तो कितना खराब रहता है कि उदाहरण दिया जाता है कि बगुले वाली भक्ति कर रहे हो। तथा धवल वर्ण वाले आहारक शरीर के और धवल वर्ण वाले विग्रह गति में विद्यमान सभी जीवों के भाव की अपेक्षा शुक्ल लेशा की आपत्ति प्राप्त होगी, कि सभी जीव जो जितने विद्यमान है शुक्ल लेशा है विग्रह गति में, तो फिर तो भाव से भी कहेंगे भाई उनको उस समय शुक्ल लेशा है, तो ये तो आपत्तिजनक बात हो जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि द्रव्य लेशा वर्ण नामकर्म के उदय से होती है, भाव लेशा से नहीं। इसलिए दोनों लेशाओं को एक नहीं कह सकते, क्योंकि अघातिया और पुद्गल विपाकी वर्ण नाम कर्म तथा घातिया और जीव विपाकी चारित्र मोहनीय कर्म, इन दोनों की एकता में विरोध है। क्योंकि ये क्या कसाई परिणामों से होती है ना, लेशा अनुरंजित, कसाई अनुरंजित परिणाम को लेशा कहते हैं। तो कहते हैं कसाई क्या है, चारित्र मोहनी है, और नाम कर्म क्या है, अघातिया कर्म है। तो दोनों को हम एक कैसे कर सकते हैं, एक अघातिया कर्म एक घातिया कर्म है, एकता में विरोध है। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि भाव लेशा द्रव्य लेशा के होने में कारण नहीं है। इसलिए भाव लेशा से द्रव्य लेशा होती है, ये बनता ही नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलितार्थ निकाला जाता है, वर्ण नामा नामकरण के उदय से भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिष देवों के द्रव्य की अपेक्षा छहों लेशाएं होती है, तथा भवंतरिक से ऊपर के देवों में तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है। ये क्या प्रश्न उठाए थे, मैंने इसी के लिए उठाए थे कि भाई छहों लेशा होती है, और जैसी शरीर की लेशा होती वैसी भाव लेशा होती देवों में, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारा प्रकरण देके क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई दोनों चीज बिल्कुल अलग है, एक नाम कर्म है, एक चारित्र मोहनी का कर्म है। तो ये नहीं घटता कि जैसी द्रव्य लेशा हो वैसा भाव लेशा हो, ये नहीं घट सकती है। इसलिए हम जो भवंतरी को कह रहे हैं 6 लेशा होती है, वो और जो भवंतरिक के ऊपर के सॉरी, इसलिए कहते हैं कि वर्ण द्रव्य लेशा जो भवंतरिक की होगी वो 6 होगी। जैसे 5 वर्ण वाले रसों से युक्त काक के कौवा के कृष्ण वयोपदेश देखा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में द्रव्य से 6 लेशाओं के होने पर भी एक वर्ण वाली लेशा के व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता है। पहले कह के आ गए हैं, जो मुख्यता से रहती उस वही लेशा वाला शरीर कहा जाता है।
संपूर्ण कर्मों का विश्रोपचय शुक्ल ही होता है। यानी विश्रोपचय सहित जो हमारे जितने भी एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणु बैठे हैं, उनका लेस्या कैसी है? द्रव्य लेस्या सभी विश्रोपचय की लेस्या शुक्ल यानी शुक्ल वर्ण में अभी बैठे हैं, जब तक वो कर्म रूप से परिणत नहीं होते हैं। इसीलिए विग्रह गति में विद्यमान सभी जीवों के शरीर की शुक्ल लेस्या होती है, अर्थात द्रव्य लेस्या शुक्ल ही होती है। शरीर को ग्रहण करके जब तक पर्याप्ति को पूर्ण करता है, तब तक 6 वर्ण वाले परमाणुओं के पुंजों से शरीर की उत्पत्ति होती है। क्योंकि शरीर नौकर्म वर्गना आहार वर्गना लेता है, नौकर्म वर्गना उससे होती है। नौकर्म वर्गना 6 रंगों से युक्त है, तभी तो 6 रंगों से युक्त, तभी किसी का शरीर मुख्यतः से काला होता है, किसी का हरा होता है, किसी का पीला होता है। यानी नौकर वर्गना जो शरीर संबंधी है तो 6 वर्णों से युक्त है, वो आके उसमें मिल जाती है। जब पर्याप्ति शुरू लेता है तो दोनों के मिक्स होने से कापोतलेशिया हो जाती है, यानी उसका शुक्लपना थोड़ा खत्म हो जाता है, इसलिए उस शरीर की कापोतलेशिया है। अब वर्ण अधिकार के अनंतर 8 गाथाओं में परिणामिक अधिकार व संक्रमण अधिकार कहा जाएगा। ओहो, एक साथ 8 गाथा। चलिए चलते हैं। अब इसमें मेन तो ये 8 गाथा है जो है सो है अभी तक तो। अक्षर पढ़ 4 का पहले समझा दीजिए, फिर 4 का समझा दीजिए। क्या चीज नहीं कहा था तो एक बार उच्चारण करेंगे। हरित शुक्ल लेस्या आई है। हरित से हाँ। क्या मतलब है? हरे रंग से क्या मतलब है? पदम लाल रंग से मतलब है। अब इसमें जो आया हमने पढ़ दिया। हम लोग मान्यता बना रखे हैं, वो अलग चीज है। मान्यता अपनी जगह है, मैं नहीं जानती हूँ मान्यता क्यों है कैसे है। जैसे आप जानती, मान्यता में मैं भी वही जानती थी सुन सुन करके, पर अब इतने बड़े ग्रंथ में जो आ गया तो इसके सामने हमको कोई शंका नहीं करनी। ये कहते हरित वर्ण है तो हमको हरा रंग मानना है। अच्छा, हरा तो लोहित। अब गाथा का उच्चारण करते देखते हैं गाथा में क्या है। उसके बाद सारी गाथा का पहले इसमें चूंकि बहुत चीज आई है लगता है, तो पहले अपन बहुत सारी चीज जवानी समझ लेंगे, ताकि जब अर्थ होगा, नहीं तो कुछ अर्थ पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है इतनी गाथा देखे। चूंकि संक्रमण आ गया है इसलिए इसमें बहुत कुछ है। लोगान मसंखे जा उदैठाना कसाय गाहुंती तत्थ किलिठा असुहा सुहा विशुद्ध तदा लाभा। लोगान मसंखे जा उदैठाना कसाय गाहुंती तत्थ किलिठा असुहा सुहा विशुद्ध तदा लाभा। तिब्बतमा तिब्बतरा तिव्वा सुहा सुहातः मंदा मंदतरा मंदतमा छठान गया उपत्ययम। तिव्वतमा तिव्वतरा तिव्वा सुहा सुहातः तः मंदा मंदतरा मंदतमा छठान गया उपत्ययम। असुहानम बरमझी मध्यम अवरन से नहीं, हाँ अवरन से अंश का है, ठीक है। ये अवरन से अवर अंश से होगा, अवर अंश से, हाँ ठीक है, अवर अंश से निकल जाएगा। असुहानम बरमझी अवरन से किन्न नील का उतिये परिणम दीकम में नप्पा परिहानि दो किले लस्स। असुहानम वरमज्जिम अवरन से किन्न नील का उतिये परिणम दीकम में नप्पा परिहानि दो किले काऊ नीलम किन्नम परिणम दी किलेश वड्ढिदो अप्पा एवं किलेश हानि वड्ढिदो होदियसुहतियम। काऊ नीलम किन्नम परिणम दी किलेश वड्ढिदो अप्पा एवं किलेश हानि वड्ढिदो होदियसुहतियम। तेऊ पड़ में सुखे सुहान मबरादि, यहाँ पर यह संज्ञा ये गलत है।
अंशे होगा, असंगे नहीं होगा, अंशे होगा यहाँ पर। ते ऊपर में सुके सुहान मवरादि अंसे अप्पा सुद्धि सय बड्डी दो हानि दो अन्नदा होती होदी। ते ऊपर में सुके सुहान मवरादि अंसे अप्पा सुद्धि सय बड्डी दो हानि दो अन्नदा होदी। संक्रमणम सट्ठान परठानम होदिकिन सुकाणम वड्डिसु संठानम उभयमहानि विशेष उभयेवि। संक्रमणम सट्ठान परठानम होदिकिन सुकाणम वड्डिसु संठानम उभयमहानि विशेष उभयेवि। लेसानुकस्सादो वरहाणीय वरगाद वर वड्डी सट्ठाने अवराधो हानि नियमा परठाने। लेसानुकसादो वरहानीय वरगाद वर वड्डी सट्ठाने अवराधो हानि नियमा परठाने। संकमने छट्ठाना हानि सुबड्डी सुहोंति नामा परिमाणम च यौपूवम उत्तकमम होदि सुदनाणे। संकमने छठाना हानि सुबड्डी सुहोंति नामा परिमाणम च यौपूवम उत्तकमम होदि सुदनाणे। बाबा इसमें तो बहुत व्याख्यान है, 8 गाथा। चलिए एक एक गाथा सब कोई पढ़ते जाइए फटाफट, किसी का मुंह मत देखिए। लोकाणम संख्ये जा उदय ठाणा कसाय गा होंती तत्थ किलिट्टा सुहा सुहा विशुद्धा तदाना। दिवतरा दिवा असुहा सुहातः मंदा मंदतरा मंदतमा चट्टान गया हु प्रत्ययम। असुहाणम वरमध्यम अवरम से किन्न नील का उक्तिये परिणमति कम्मेणप्पा परिहानि दो किले नीलम किन्नम परिणमति किलेश वर्जिदो अप्पा एवं किलेश हानि वर्जिदो होती असुहेत्यम। ते ऊपर में सुके सुहान मवरादि असंगे अप्पा शुद्धि से ये वड्डी दो हानि दो अन्नदा होदी। संक्रमणम स्थानम परद्वानम होदी किनो सुखानम वरदिषु हि सट्टानम उभय हानिम शेष उभयेवि। लेसानुकस्सादो वरहवरिणी अवरगाद वरवटी सट्ठाणे अवराधो नाणी नियमा परठाणे। संक्रमणे छट्टाना हानि सुबड्डी सुने, जो लोग एक बार बोल चुके हैं प्लीज वो नहीं बोला करे दोबारा। बहुत से लोग रह गए, नेमीचंद भाई साहब, जेठी भाई साहब हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बाबू जी है ना। एक बार जो बोल ली, पहले जिन्होंने गाथा 3 गाथा पहले भी आई, 3 आदमी बोले होंगे, तो मैंने तो बोला दीदी पहले। हाँ दूसरे लोगों को बोलने देना चाहिए। हाँ बोलिए चक्रेश जी, आप बोलिए। संक्रमणे छट्टाना हानि सुबड्डीसु होन्ति तन्नामा परिमाणम च यपुवम उत्तकमम होन्ति सुदनाने। चलिए संस्कृत पढ़िए। आपके पास मंजू जी संस्कृत नहीं है क्या? जिनके पास संस्कृत तो सब भी पढ़े। लोकानां संख्यया युद्धे स्थानानि कसाय गाणी भवन्ति तत्र किल्यश्चान शुभानि शुभानि विशुद्धानि तदाल्पात। तीव्रतमासि व्रतरास्तीव्राः अशुभाः शुभास्तयाः मन्दाः मंदतरा मंदतमाः षट्स्थानगतानि प्रत्येकम्।
अशुभानां वर मध्यमा वरांशे कृष्ण नील कापोत त्रिकानां परिणमति क्रमेणात्मा परिहानितः क्लेशस्य। और पढ़िए, गाथा और पढ़िए, एक दो गाथा और पढ़िए आप, बहुत गाथा है। विजया कापोतम जी, कृष्ण हाँ पढ़िए। परिणमति क्लेश वृद्धित आत्मा एवं क्लेश हानि वृद्धितः भवति अशुभत्रिकम्। तेजसी पद्मे शुक्ले शुभानाम वराद्यंशगे आत्मा शुद्धेश्च वृद्धितो हानितः अन्यथा भवति। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। संक्रमण परस्थानं भवति कृष्ण शुक्ललेशयोः वृद्धिश्रिय स्वस्थानमुभयं हानौ शेषभ्योभये अपि। एषा नामुत्कृष्टादुर्हानिः अवर्कादवरवृद्धि स्वस्थाने अवरात् हानिर्नियमात् परिस्थाने। चलिए, हो गया? नहीं, एक बाकी देखिए, एक रहती पढ़े हैं तो एक रहती है संक्रमण। हाँ बोलो। संक्रमणे सति स्थानानि हानिषु वृद्धिषु भवन्ति तन्नामानि परिमाणं च पूर्वमुक्त कर्मं भवति श्रुत ज्ञाने। थोड़ा सा अपन अर्थ बाद में समझते हैं, पहले इन गाथा में क्या करें हम लोग सब थोड़ा समझते हैं, तो अपने लोग को गाथा का अर्थ करेंगे ना तो पकड़ में आएगा। सबसे पहले तो क्या करें, 503 का गाथा 503 में ए के ऊपर बिंदी है कि स के ऊपर बिंदी है? अनसंगे लिखा है ना असंगे लिखा है? हाँ, अंशगे, अंशगे पढ़ना, उसको असंगे नहीं पढ़ना है, अंशगे, अंश की बात आई यहाँ पर, है ना। और आपने शायद गे कटा दिया, अंश से कर दिया मैंने, तो अंश के ही रहने दी क्या? हाँ वही, कहीं कहीं पर है ना बिंदी गलत लगी हुई है, तो उसी के लिए हमने कहा कि अंश नहीं घर रखना है क्या? मैंने तो अंश से कर लिया। अंश है, अंश है, इसलिए आ के और सा के बीच में बिंदी होगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग मौखिक पहले करते हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक लेशिया के, सब कोई म्यूट करें, चोंचो आ रहा है। कुसुम तुम भी म्यूट करो यार, अपने से करा करो ना। सबसे पहले हम लोग जाने पूरा इसका हम अब लोग खाका पहले समझ लेते, पूरी लेशा, यहाँ जो 8 लेशा में क्या क्या 8 सॉरी गाथा में सबसे पहले तो 6 लेशिया होती है, हम सबको ही जानते हैं। प्रत्येक लेशिया के हानि वृद्धि के स्थान कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। एक लेशिया से दूसरे लेशिया में जाना संक्रमण कहलाता है। एक लेशिया से दूसरे लेशिया में जाने के लिए परिणामों की 60 गुनी हानि वृद्धि के हिसाब से जाते हैं। और एक लेशिया से 2 तरह का संक्रमण होता है, स्वस्थान और परस्थान। शुक्ल लेशिया से शुक्ल लेशिया में ही जाना, जैसे उत्कृष्ट चल रही है मध्यम हो जाए, मध्यम चल रही है जघन्य हो जाए, है ना, इसको स्वस्थान संक्रमण कहेंगे। शुक्ल लेशिया से पद्म लेशिया में आना, इसको परस्थान संक्रमण कहेंगे। तीनों ही लेशियाओं, 6 ही लेशिया में 60 गुनी हानि वृद्धि होती है। जो शुभ लेशिया होगी उसमें क्या होगी? मंद, मंदतर और मंदतम परिणामों की बात है। सब मंद परिणाम किस में पाए जाएंगे? तो पीत में पाए जाएंगे। मंदतर किस में पाए जाएंगे? तो पद्म में पाए जाएंगे। मंदतम किस में पाए जाएंगे? तो शुक्ल में पाए जाएंगे। उसी तरह से जब हम कृष्ण लेशिया में चलेंगे तो तीव्र किस में पाए जाएंगे? कापोत में पाए जाएंगे। तीव्रतम किस में, तीव्रतर किस में पाए जाएंगे? नील में पाए जाएंगे। तीव्रतम किस में पाए जाएंगे? तो कृष्ण में पाए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब हम शुक्ल लेशिया में परिणमन कराएंगे तो क्या बोलेंगे? परिणामों में विशुद्धि या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, है ना। मान लीजिए पद्म से शुक्ल में ले जा रहे हैं तो कहेंगे परिणामों की विशुद्धि स्थान बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? 60 गुण स्थानीय वृद्धि से बढ़ रहे हैं। और इसमें हम विशुद्धि की बढ़ोतरी लगाएंगे। शुक्ल से पद्म में आ रहे हैं तो क्या कहते हैं आचार्य की? विशुद्धि में कमी लगाना है।
संक्लेश में वृद्धि नहीं करना है भाई, संक्लेश से थोड़ा आ गया नहीं, विशुद्धि में कमी होने से शुक्ल से पद्म में आ गया। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। तो जो गाथा मुझे पढ़ के लगा है, इन्हीं चीज को बताने के लिए गाथा है। जब हम कहेंगे कि कापोद से नील में आ रहा है तो क्या कहेंगे, संक्लेश की वृद्धि हो गई। काप नील से कृष्ण में जा रहा है तो संक्लेश की वृद्धि हो गई। जब कृष्ण से नील में आ रहा तो संक्लेश की कुछ कमी हुई, ये नहीं कहेंगे कुछ विशुद्धि हुई। समझिएगा, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। 3 अशुभ लेस्या, 3 शुभ लेस्या। शुभ लेस्या में वृद्धि और हानि कहने के लिए हम विशुद्धि बोलेंगे। अशुभ लेस्या में हानि वृद्धि के लिए हम संक्लेश के हानि वृद्धि बोलेंगे। संक्लेश की हानि वृद्धि में 60 गुण स्थान पतित है, और वृद्धि विशुद्धि की हानि वृद्धि भी 60 गुण स्थानीय रूप है। ऐसा नहीं कि किसी एक में है। ये समझ में आई होगी बात। जब हम पीत से कापोत में आ रहे तब क्या करेंगे, 3 का तो समझ में आ गया, 3 का क्या करेंगे, तब वहां क्या कहा जाएगा, विशुद्धि की हानि और संक्लेश की वृद्धि। क्योंकि वहां पर वो नीचे उतर रहा, अगर हम संक्लेश नहीं कहे कि हाँ संक्लेश क्यों बोले, खाली विशुद्धि कह के कह दे तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो जो लेशिया आ रही है वो संक्लेश के आने से आ रही है। तो हमको संक्लेश कहना पड़ेगा वहां पर कि भाई विशुद्धि की तो कमी हो रही है, संक्लेश हो रहा है। तो वहां पर जहां पर इस तरह का, वहां हमको दोनों चीज कहनी पड़ेगी, विशुद्धि की कमी, संक्लेश हो रहा है। संक्लेश होने से क्या पीत पद्म पीत लेशा से कापुत लेशा में आ रहा है। लेकिन जब अशुभ से अशुभ में परिणमन कराएंगे तो संक्लेश की वृद्धि हानि बोलेंगे। शुभ से शुभ में परिणमन करा रहे हैं, संक्रमण, परिणमन मतलब यहाँ संक्रमण कराएंगे तो हम विशुद्ध 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 बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई ना सबको? आदित्य आगे आई वो थोड़ा सा और अच्छे बता दीजिए। हाँ, एक बार थोड़ा फर्स्ट सा वाला अच्छे बता बता दो। एक बार और बताए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा कोई शुक्ल लेशा में है जी, हम 6 लेशा का अलग अलग बता देते हैं तो समझ में आए। शुक्ल लेशा में कोई परिणमन कर रहा है ना। सबसे पहले तो स्वस्थान और परस्थान समझे। शुक्ल लेशा में बहुत अच्छे परिणाम, बहुत उत्कृष्ट परिणाम हो रहे हैं। कथनचित थोड़ी सी विशुद्धि घटी तो उसके मध्यम परिणाम हो गए। तो ये जो संक्रमण हुआ ये क्या कहलाएगा, स्वस्थान संक्रमण, है ना, अपने ही शुक्ल लेशा में रहना, तो ये स्वस्थान संक्रमण कहलाएगा। अब शुक्ल लेशा में उत्कृष्ट चल रहा था, मध्यम में आ गया, तो इसको क्या कहेंगे भाई, क्यों आ गया, तो विशुद्धि की कमी के कारण। यहाँ हम क्या, यहाँ ये नहीं कहेंगे कि विशुद्धि कम हुई, थोड़े संक्लेश हो गए इसलिए आ गया, ये चीज हम नहीं घटाएंगे। शुभ लेशा में संक्लेश नहीं घटाएंगे, कि घटाएं मतलब घटाना नहीं, घटाना बढ़ाना नहीं, प्लस संक्लेश नहीं बोलेंगे कि संक्लेश के कारण हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, विशुद्धि के कमी के कारण शुक्ल लेशा से पद्म लेशा में आया है। तो अब शुक्ल लेशा का जघन्य परिणाम और जघन्य परिणाम चल रहा है। जघन्य परिणाम से क्या आएगा, पद्म लेशा में आएगा। तो शुक्ल लेशा जब ऊंची लेशा से नीचे आएगा जिसमें परिणामों की विशुद्धि कम हो रही है ना, शुक्ल से जब हम पद्म में आएंगे तो परिणामों की विशुद्धि कम हो रही है ना, तो वहां पर जघन्य शुक्ल लेशा से हमको जघन्य पद्म लेशा होगी। जघन्य शुक्ल लेशा से जघन्य पद्म लेशा होगी। फिर और विशुद्धि बढ़ेगी तो पद्म लेशा मध्यम होगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो पद्म लेशा उत्कृष्ट होगी। तो यहाँ चूंकि नहीं सॉरी गलत बोल गए, जघन्य से पद्म लेशा उत्कृष्ट होगी, मेरे मुंह से गलत निकल गया। फिर और परिणाम गिरा तो पद्म लेशा मध्यम होगी, और परिणाम गिरा तो जघन्य होगी। फिर जघन्य से अब वो पद्म लेशा से किस में आ रहा है, पीत में आ रहा है। तो जघन्य लेशा का जघन्य परिणाम से थोड़ी विशुद्धि कम हुआ तो जघन्य से विशुद्धि कम है, पर लेशा वहां पर जो हो रही पीत वो कौन सी होगी, उत्कृष्ट होगी, क्योंकि आगे परिणामों को गिराना है। अगर हम उत्कृष्ट नहीं कराएंगे तो मध्यम और जघन्य में फिर क्या कराएंगे, तो इसलिए पहले उत्कृष्ट होगी। फिर से मैं कोशिश करूंगी इसका कोई टेबल भी बना के भेजने का,
या खोजूंगी कहीं होगी तो मैं आपको लोग को भेजने की कोशिश करूंगी। तो हम फिर से समझे, इस बात को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लेस्या के परिणाम हमारे पकड़ में आते हैं, इसलिए हमको लेस्या समझनी ही है। 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, जितना लगे लगे, पर हमको लेस्या समझनी है। फिर समझिए, शुक्ल लेस्या किसी के चल रही है, उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या में कोई बैठा है, तो कि अब हमको क्या करना, उसको नीचे लाना है ना, नीचे लाना है। तो नीचे लाना है तो परिणामों में क्या कराएंगे, गिरावट कराएंगे ना। तो परिणामों में उसके विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, विशुद्धि के में विशुद्धि स्थान घटने से उसको मध्यम शुक्ल लेस्या हो गई, और विशुद्धि स्थान घटे तो जघन्य शुक्ल लेस्या हो गई, और विशुद्धि स्थान घटे, मान ली जघन्य से बढ़ गए तो बढ़ गए तो वापस मध्यम शुक्ल लेस्या हो जाएगी। ऐसा नियम नहीं है कि गिरा है तो गिरते ही, पानी थोड़ी है कि गिरा है तो बहता ही चला जाएगा। परिणाम है, परिणाम कब ऊंचे हो जाए कब नीचे हो जाए। जघन्य शुक्ल लेस्या में आया और पता चला कि उसने अपने पर विशुद्धि और बढ़ गई उसकी परिणामों में। हम पूजा कर रहे थे, बहुत मध्यम परिणाम से चल रहे थे, थोड़ा पूजा से ध्यान बट गया तो जघन्य शुक्ल में आ गए। तभी तक हमको मन में, अरे हम क्या सोचने लगे पूजा करते करते, अनंत पद्मष्टि को सोच कर छोड़ के हम कैसे घर का चिंतन कर लिए कि घर में दाई आई है कि नहीं, नहीं नहीं मैं तो पूजा कर रही हूँ। वो परिणाम मध्यम हो जाएंगे। तो इस तरह से परिणाम बदलते रहते क्षण क्षण में। लेकिन वो क्षण क्षण में जो यहाँ ये कहा गया असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं प्रत्येक के, तो क्या असंख्यात लोक प्रमाण उसमें परिणाम नहीं, असंख्यात लोग अनंत गुण वृद्धि, असंख्यातों अनंत गुणी वृद्धि को लांग करके वो आ गया एक ही समय में। क्योंकि एक लेस्या के भी जो असंख्यात लोक प्रमाण हैं, वो 33 सागर देव वाले के भी नहीं घट सकता। आप हमारी तो आयु बहुत छोटी सी है, वो होते हैं इतने परिणाम, लेकिन हर जीवों को हो, एक आयु में सबको हो ही जाए ऐसा नहीं घटता। अब मध्यम शुक्ल लेस्या से और भी शुद्धि बढ़ गई तो उसमें चला गया। अब क्या हो रहा है कि शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम चल रहा था, विशुद्धि गिरी, विशुद्धि गिरती गिरती तो क्या पद्म लेस्या में तुरंत आ जाएगा, तुरंत भी आ सकता है। कैसे आ गया, वो सारे स्थान एक समय में उल्लंघन करके आ गया। परिणाम सारे हुए उनके, लेकिन वो सारे परिणाम एक समय में कर लिए, एक समय में उल्लंघन करके विशुद्धि इतनी घटी कि वो सीधे पद्म लेस्या में आ गया। पद्म लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम, उत्कृष्ट पद्म लेस्या उसको हो गई। तो यहाँ समझने की ये बात है कि जितनी भी शुभ लेस्या है, जितनी भी शुभ लेस्या है, उसमें हम विशुद्धि की गिरावट अथवा विशुद्धि की वृद्धि बोलेंगे, हानि और वृद्धि विशुद्धि की बोलेंगे। अशुभ लेस्याओं में जब हम हानि वृद्धि कराएंगे, संक्लेश परिणामों की कराएंगे। संक्लेश परिणाम में हानि हुई तो कृष्ण से नील में आ गया, और संक्लेश परिणाम की हानि हुई तो नील से पद्म में आ गया। संक्लेश परिणामों में वृद्धि हुई तो क्या कापोत से पद्म बोल दी क्या मैं, कापोत से नील में आ गया। नील में आ गया। परिणामों में वृद्धि हुई तो नील से कृष्ण में आ गया। तो हम लोग संक्लेश का कराएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं सबको? दीदी अशुभ लेस्या में में दो ही होंगे, संक्लेश, एक अशुभ लेस्या का स्थान, एक शुभ लेस्या का स्थान, स्थान दो हैं। स्थान तो तरह नहीं, की। संक्रमण दो प्रकार के हैं। हाँ बस अशुभ लेस्या का एक स्थान, स्वस्थान एक। स्थान तो बहुत है इनके, असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है एक एक लेस्या इसमें पता है ना, स्वस्थान और वो संक्रमण दो तरह का है, स्वस्थान संक्रमण और पर स्थान संक्रमण ना। एक एक लेस्या के भेद कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। उनका संक्रमण कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, स्वस्थान और पर स्थान। स्वस्थान हम परिणामों से उसी लेस्या में चढ़ते उतरते रहे, परिणाम अच्छे हुए तो और अच्छी हो गई, परिणाम कम हुए तो और गिर गए, ये एक ही लेस्या में चलता रहा। अब हमको परिणाम में विशुद्धि और ज्यादा हुई तो हम शुक्ल लेस्या का जघन्य से मध्यम कर दिए, लेकिन हमको जघन्य से भी और नीचे हुए तो हमको पद्म लेस्या वाला उत्कृष्ट परिणाम हुआ। तो यानी ये पर स्थान परिवर्तन हुआ, एक लेस्या से दूसरे लेस्या में आना पर स्थान परिवर्तन कहलाएगा।
एक ही लेश्या के परिणामों में रहना, उतार चढ़ाव होते रहना, ये स्व स्थान परिवर्तन का संक्रमण कहलाएगा। ये 3-4 मोटी बातें, क्योंकि इसमें यही सब आ रहा है, इसलिए मैं, क्योंकि वो गाथा में जब समझाने बैठती तो कुछ नहीं पकड़ में आता, इतना समझे रहेंगे तो गाथा समझ में आएगी। ये चीज समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया आया जी। हाँ दीदी आ गया। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? समझ में आया। अब ये इसमें हानि वृद्धि कैसे होती है, तो ये लास्ट वाली गाथा में दे रखे, संकमने छठाना हानि शुभ वड्डे से होती नियम तरणनामा जैसा जैसा नाम है उसी हिसाब से। तो फिर आगे क्या कह दिए वो, सुदनाने श्रुत ज्ञान के समय में हम आपको षटगुनी हानि वृद्धि बता के आए हैं। तो षटगुनी हानि वृद्धि बहुत से लोग जो नए हैं वो तो नहीं जान रहे होंगे, जो पुराने उनको थोड़ा सा याद आया होगा। पहला स्थान कौन सा था? षटगुनी हानि वृद्धि का पहला स्थान, क्योंकि बहुत समय लगा था अपने लोग को, सबसे हमने टेबल करवाई थी, बुलवाई थी, मतलब अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर पहला संख्या। बस मैंने सुन लिया। पहला ये षटगुनी हानि वृद्धि, षटगुनी हानि वृद्धि किसमें कराई गई थी, किस ज्ञान में? शुद्ध ज्ञान में करेंगे। ज्ञान बोल रहा है ना। शुद्ध ज्ञान तो आपको हम पहले ही बोल दिए, इसका मतलब कुछ और विशेष बात है, वो तो मैं पहले ही बोल आपको कि आचार्य कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान में बता के आया हूँ। आचार्य ये नहीं कह रहे कि क्या शुद्ध नाने शुद्ध ज्ञान में मैं बता के आया हूँ आपको, ऐसे कह रहे हैं आचार्य। किसमें होती थी षटगुनी हानि वृद्धि? शास्त्र का नहीं, वो शास्त्र था ना। इतनी ईजी चीज है। द्रव्य का होगा क्या? द्रव्य में? हाँ द्रव्य द्रव्य। अरे द्रव्य भाव थोड़ी घटाना यार। अच्छा, शुद्ध ज्ञान में किस ज्ञान में होगी षटगुनी हानि वृद्धि? अक्षर ज्ञान, पर्याय ज्ञान में, पर्याय ज्ञान। दिल्ली मंजू जैन म्यूट करें, चक्रेश जी म्यूट करें, दीदी पर्याय ज्ञान में सब कोई म्यूट करे। अरे कोई म्यूट नहीं करता, चो चो आता फिर भी किसी के कान में लगता ही नहीं है, बताइए। अब तो हम फिर कैसे समझा? कोई अपने से सोचता ही नहीं, 4 साल से क्लास अटेंड कर रहे हैं, पर ये बुद्धि नहीं आती है कि चो चो हो रहा तो हम अपने को देख लें। रोज हम समझा रहे हैं कि जैसे हम सबसे पहले अपने को देखते हैं, तो अभी बोल रहे हैं तो हम देख के क्या करें? करते ही नहीं है, चो 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 बर्दाश्त होती इन लोग को, वो ठीक है, फिर उल्टा पुल्टा सुन लेते हैं। रोज दोनों समय बोलते बोलते थक गए हैं, छोटी सी बात नहीं धारण कर सकते हैं। और किस ज्ञान में होती है षटगुनी हानि वृद्धि? दीदी पर्याय ज्ञान में। किस गुण में होती है षटगुनी हानि वृद्धि? पर्याय ज्ञान में। पर्याय ज्ञान से, पर्याय समास में। हाँ, पर्याय ज्ञान से पर्याय समास होने में षटगुनी हानि वृद्धि होती है। अरे भैया लब्धाक्षर क्यों होगी षटगुनी हानि वृद्धि? जिसको अक्षर का ज्ञान उसको थोड़ी होगी षटगुनी हानि वृद्धि, उसको तो पद होगा, पद समास होगा, है ना, इस तरह से जो भी 20 भेद है वो होंगे। पर्याय ज्ञान जो है, लब्धाक्षर का ज्ञान जो लब्ध पर्याप्तक जीव को होता है, उसमें ये कैसे कैसे वृद्धि होती है तो पर्याय समास तक आता है, ये वहां पर बताया गया है। जो नए तो बेचारे कहाँ से बोलेंगे, कुसुम है, शर्मिला है, चक्रेश जी हैं, ये लोग तो बिल्कुल अभी ज्वाइन करी हैं, ये लोग तो सवाल ही नहीं उठता बोलने का। उसमें सबसे वृद्धि पहले कौन सी थी और क्यों थी? सबसे पहली जहां से शुरू हो रही है वहां सबसे पहला कौन सा था? अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि। वहां से वृद्धि चालू हुई थी। वृद्धि चालू, किसी चीज में वृद्धि करेंगे ना, है ना, इतना बड़ा नमक का ढेला लिया, अब हम इतना बड़ा ले रहे हैं, तो जो इतना बड़ा नमक का ढेला वो कितना किलो का है ना? तो वही चीज हम यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि पहली वृद्धि जहाँ हो रही है उसके पहले वो क्या था? उसको पर्याय ज्ञान था, लब्ध पर्याप्तक जीव था। वो नहीं, वो ज्ञान का माप क्या था?
अष्टांग वृद्धि थी। क्यों थी? लब्धाक्षर में भी अविभाग प्रतिच्छेद अनंत होते हैं, इसलिए शुरू में ही अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान था, अष्टांग वृद्धि वाला। इसीलिए जब हम आप लोग को तो इतनी देर में निकाल लेना चाहिए था, फोटो आप लोग के पास है, मैंने ग्रुप पे बहुत कुछ जिस समय पढ़ाया था स्मृति ज्ञान तो फोटो भेजी थी, तो चार्ट आप लोग के पास होगा जरूर, और आप लोग डिलीट करते हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत मेहनत से भेजती हूँ, क्योंकि ग्रंथ में तो आया नहीं था, मैंने अलग से आप लोगों को चार्ट भेजा था। दूसरा स्थान उर्वरंक का था, है ना, और लास्ट भी उर्वरंक का, क्योंकि लास्ट का अष्टांग भाग वृद्धि वापस नहीं होती है, क्योंकि शुरू का ज्ञान ही लब्ध पर्याप्त का जो लब्ध अक्षर ज्ञान है उसमें भी अविभाग प्रतिच्छेद अनंत होते हैं, इसलिए अष्ट अनंत गुण वृद्धि लास्ट में नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहाँ से चालू होता है? अनंत भाग वृद्धि से चालू होता है। अष्टांग के नाम याद है आठों के? आठों नाम याद है? पहले आएगा उर्वरंग, फिर चतुरंग, फिर पंचांग, फिर षडांग, सप्तांग और अष्टांग। अष्टांग, बहुत अच्छा, ये 8 थे। तो पहली जो वृद्धि हो रही है वो कैसे हो रही थी, किस तरह से हो रही थी? पहले खाना क्या था? पहले खाना अष्टांग वृद्धि के बाद पहला खाना क्या था? उर्वरंग, उर्वरंग, चतुरंग। तो इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, आप चुप रहिए तो और कोई बोलते हैं क्या? कोई नहीं, चलिए बोलिए आप। असंख्यात बार भाग वृद्धि होने पर एक बार चतुरंग की वृद्धि होती है। क्योंकि दो जहां लिखा हुआ था उसके लिए क्या कहा था कि दो यहाँ पर जो साइन है वो असंख्यात बार, भाग वृद्धि गुण वृद्धि अलग की बात है, असंख्यात बार वो क्रिया करनी है। तो उर्वरंक पहला खन्ना था, उर्वरंक और 4, यानी उर्वरंक वृद्धि हम असंख्यात बार करेंगे तो एक चतुरंग होगा। फिर उर्वरक असंख्यात बार करेंगे तो दूसरा चतुरंग का खाना था, याद हो तुमको? तो 2 बार चतुरंग आ गया था, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? चतुरंग वृद्धि भी हम असंख्यात बार करेंगे तो एक बार पंचांग होगा। चतुरंग वृद्धि चतुरंग वृद्धि करने के लिए हमको बार बार उर्वरक वृद्धि भी करनी पड़ेगी। फिर उर्वरक वृद्धि करे, फिर एक बार चतुरंग हुआ, फिर उर्वरक वृद्धि असंख्यात बार करे, फिर चतुरंग हुआ, ऐसे असंख्यात बार करेंगे तो दोबारा चतुरंग हुआ, फिर असंख्यात बार करेंगे तो दोबारा चतुरंग हुआ, फिर करेंगे इस असंख्यात बार चतुरंग करेंगे तो एक बार पंचांग होगा। फिर पंचांग को भी दोबारा लाना है, क्योंकि तो फिर इतनी बार सारी क्रिया दोहराएंगे, पंचांग 2 बार आ गया तो यानी पंचांग को भी असंख्यात बार लाएंगे। थोड़ा सा याद आया होगा सबको, क्योंकि ये हम यहाँ पर वो कोई बताने वाले नहीं है अभी, क्योंकि उस समय मेरी बहुत अपने लोग का 15 दिन कम से कम इसमें लगा था, तो इसलिए यहाँ पर 6ठा स्थान आया है। चूंकि तो उसी हिसाब से वहां पर भी जो वृद्धियां है कहते हैं ये 6 गुनी हानि वृद्धि रूप से और लेश्या में होती है। तो अपन ये भी समझ लिए कि क्या ये ऐसी वृद्धि चलती है क्या? तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्थान को उल्लंघन करके और सीधे वो आगे की वृद्धि भी ले सकता है, एक बात। दूसरी चीज यहाँ पर सबसे बड़ी भाव वासना और अपने जिन धर्म के प्रति क्या कहें, मतलब बहुत रुचि होना, परिणाम क्या है, कैसे होते हैं परिणाम? अमूर्तिक होते हैं, है ना, अव्यक्त होते हैं, है ना, मूर्तिक नहीं होते ना, गुण रूपी है। और उसको भी आचार्यों ने क्या कहा है, मतलब नंबर के माध्यम से और उसका कथन कर दिए हैं कि भाई ये मध्यम परिणाम, ये जघन्य परिणाम ऐसे होंगे ऐसे होंगे। इसी को कहते हैं अलौकिक गणित, जो केवल ये परिणामों के नापने की, मतलब अमूर्तिक चीज है, अव्यक्त चीज है, उसको भी नंबर के माध्यम से नाप के बता देना, यह थोड़ी सी वहां तक पहुंचिए, आचार्य तक पहुंचिए, आचार्य से आगे भगवान तक पहुंचिए कि परिणामों की संख्या बता देना, कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी घट रही है, क्या है ये जो चीज अमूर्तिक है, जो चीज अव्यक्त है, जो जीव की शक्ति है, जीव की शक्ति को नाप के बता देना, ये केवल और केवल जैनागम की देन है, जैन आचार्यों की देन है।
महावीर भगवान की वाणी की देन है ये ऐसी अलौकिक गणित। इसीलिए अलौकिक गणित बोल करके किसी धर्म, हम तो कई धर्म बचपन में पढ़े हैं, इसलिए हम इतना फ्रिक्वेंटली बोल पाते हैं। हमने तो आज तक किसी और धर्म में नहीं पढ़ा था ये सब। तो ऐसा अपना अद्भुत ये ज्ञान है। समय अपना हो गया है 11:10। पीछे की श्रुति ज्ञान जो उर्वरक वगैरह की दीदी, क्लास है, अलौकिक ज्ञान की, अलौकिक गणित की कोई किताब है या कुछ है जिससे पढ़ सके, थोड़ा बहुत समझ सके? है हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप निकलवा लीजिए। हाँ प्लीज। ठीक। तो 11:10 हो गया है, समापन करते हैं। फिर अपन कल थोड़ा सा जवानी और थोड़ा सा समझेंगे, बहुत सारी चीज रह गई अभी। फिर अपन गाथा का अर्थ, गाथा के एक एक शब्दों का अर्थ करेंगे। थोड़ा सा जो देख सकते हैं श्रुति ज्ञान निकाल करके, लब्ध पर्याप्तक वाला, जहाँ कई दिन को क्लास चल रही है इसलिए आपको आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सुन लेंगे तो जिनको नहीं याद है उनको थोड़ा सा सुनते ही तो याद, अभी लोगों को याद आ गया होगा, जब जयश्री जी बोली है तभी याद आ गया होगा लोगों को, क्योंकि चीजें दिमाग में तो रहती है, थोड़ा सा कोई सहारा कर दे तो फिर याद आ जाती है चीज। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो आज संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।